अमेरिका ने रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने को लेकर भारत पर 25% का अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा जो है टैरिफ लगा दिया। इसके ठीक विपरीत भारत से यूरोप को डीजल के एक्सपोर्ट में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। अगस्त 2025 में भारत ने यूरोप को हर दिन 2.42 लाख बैरल डीजल जो है भेजा है, जो साल दर साल के हिसाब से देखें तो 137% की बढ़ोतरी दिखाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये तेजी यूरोपियन संघ यानी जिसको कि आप ईयू के नाम से जानते हैं उसके तरफ से आने वाले प्रतिबंधों की वजह से। असल में जनवरी 2026 से यूरोपियन यूनियन रूस से कच्चे तेल से बने प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने वाला है। इसी वजह से क्या प्रवीण सर यूरोप डीजल की बड़ी मात्रा में खरीदारी कर स्टॉक अपना तैयार कर रहा है या क्या है ये पूरा मामला सर? बिल्कुल, देखिए इसको लेके 2-3-4 चीज़ें हैं। पहले तो आप को जो अभी मौजूदा वक्त में जो चीज़ें चल रही हैं उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक इंटरव्यू में ये बात कही कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा, और सरकार की तरफ से पहली बार ये ऑफिशियल बयान है, एक तरह से आप मानकर चलिए, जिसमें ये क्या कहा गया है कि भारत अब रूस से तेल बराबर लेना जारी रखेगा। अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आ रहा था। सरकार घुमा फिरा के बात कह रही थी कि साहब जितना हम खरीदते उससे ज़्यादा तो आप खरीदते हैं, यूरोप खरीद लेता है, बाकी दुनिया खरीद रही, चीन खरीद रहा, हम पे क्यों लगाए गए प्रतिबंध। तो भारत का जो एक आर्गुमेंट था वो चल रहा था, उसकी सिलसिले में अमेरिका ने भारत पर एडिशनल टैरिफ लगाए। लेकिन अब जब से एससीओ बैठक हुई है, जब से तमाम चीज़ें चेंज हुई हैं, उसके बाद पहली बार सरकार की तरफ से एक आधिकारिक तौर पर यह बयान आया है जिसमें सरकार ने कह दिया कि हम रूस से तेल खरीदना जारी रखेंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़, जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो पीटर नवारो के जो बयान आए हैं हाल के वक्त में, जिसमें उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण्स जो हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं रूस के तेल की खरीदारी का, और भारत के लोगों की कॉस्ट पर ब्राह्मणों को जो है फ़ायदा हो रहा है, उसकी सरकार ने कड़े शब्दों यहाँ में के निंदा बिलियनर्स की है। को भी उन्होंने कोशिश की टारगेट करने की। तो इन पीटर नवारो के बयानों की भारत सरकार ने साफ तौर पर निंदा की है। तो एक ये बड़ा अपडेट है। तीसरा बड़ा अपडेट ये है जो भारत और अमेरिका के संबंधों में जो चीज़ें चल रही हैं उस लिहाज से कि ट्रंप खुद बोल रहे हैं, उनका पहली बार इस तरह का बयान आया है, हमने खो दिया। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों गवा दिया है। तो ये तो एक बेसिकली यूटर्न हुआ सर ट्रंप का, और ये तीनों देश अब एक साथ लंबे वक्त तक साथ रहें और प्रॉस्परस हों, है ना, ऐसी उन्होंने बात कही है। तो कुल मिला के अब अमेरिकन राष्ट्रपति खुद ये मान रहे हैं जब से एससीओ समिट हुई है, जब से, और उन्होंने एक तीनों जो नेता हैं शी जिनपिंग, पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी का एक पिक्चर भी लगाया ट्रुथ सोशल पे, जहां उन्होंने अपना ये बयान लिखा, उसमें उनके पिक के साथ ये चीज़ें बताई हैं कि किस तरह से भारत उनका तो एक और कमेंट भी आया था सर कल, वो कह रहे थे कि आप दुनिया को लगता है कि नहीं हम देख रहे हैं, वॉच नहीं कर रहे, लेकिन मैं चुपके चुपके सब चीज़ देख रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब यह है कि एससीओ समिट जो हुई है उसका इम्पैक्ट अमेरिका तक बहुत गहरा गया है। अमेरिका में भी अब इस बात की खलबली है कि उन्होंने जो जिस तरह की ट्रेड पॉलिसीज़, और देखिए अमेरिका में भी निक्की हेली को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बार बार अमेरिका को इस बात के लिए चेताया कि आप जिस तरह की टैरिफ जो प्रतिबंध भारत पर लगा रहे हैं वो अमेरिका के लिए नुकसानदायक है। भारत अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर कद रखता है। तो अब कुल मिला के ट्रंप एक तरह से मान कर चल रहे हैं कि उनके भारत को, चीन को फ़ायदा हो रहा है भारत के और रूस के चीन के पाले में जाने का। तो ये एक बहुत बड़ी प्रवीण सर, इन सब पिक्चर में क्या अमेरिका आइसोलेशन में चला गया? मैं आपसे समझना बिल्कुल, एक दूसरा बड़ा धड़ा दुनिया में क्रिएट होता हुआ या खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसकी हम भी बात करें, उसमें रूस, भारत और चीन, और रशियन जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी कल एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत और चीन को धमका नहीं सकता है, ऐसे बात नहीं किया जा सकता। हाँ, इस तरह से आप बात नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है भारत की तरफ से देखिए इतने दिनों में एक भी बयान भारत ने, पीटर नवारो के बयान आए, जो आपके स्कॉट बेसेंट हैं उनके बयान आए, तमाम तरह के ट्रंप के बयान आए, भारत की तरफ से कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया नहीं दी गई। आज पहली बार भारत की ये प्रतिक्रिया आई है जिसमें पीटर नवारो को साफ तौर से उनके बयानों की निंदा की गई है। ये भी कहा गया है कि भारत और अमेरिका के संबंध एक लंबे टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप हैं और बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं लेकिन बने हुए हैं। तो इस बैकड्रॉप में अब कहानी तब्दील होती हुई नज़र आ रही है विशाल, और उसी में जो एक
चीज़ ये आ रही है कि भारत ने अगस्त में यूरोपियन यूनियन को 137% ज़्यादा ऑयल साल दर साल आधार पर डीजल बेचा है। उसके बारे में माना ये जा रहा है, इसका एक बड़ा फैक्टर ये भी माना जा रहा है कि इससे पहले कि भारत पर जो एडिशनल सैंक्शंस हैं वो लागू हों तेल को लेके, उससे पहले यूरोप भारत से ज़्यादा तेल खरीद लेना चाहता है। जी जी। और एक वहाँ की मेजर रिफाइनरी है, वो उसने अपना मेंटेनेंस अचानक से शुरू किया है ताकि स्टोर कर सके। बिल्कुल, ताकि जब भारत पर प्रतिबंध लग जाएंगे तो वो ऑयल को रिफाइन कर सके और पूरे यूरोप में सप्लाई कर सके। जी। तो खलबली अमेरिका से लेके दरअसल यूरोप तक है। तेल एक बहाना है, लेकिन पूरी दुनिया में जो निजाम और मिजाज है वो अब बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। आंसर इसका एक और फैक्टर ये भी बताया जा रहा है कि यूरोप में जो सर्दियों के मौसम में डीजल की जो मांग है, जो खपत है वो बढ़ जाती है। इस वजह से भी खरीदार जो है पहले से स्टॉक को तैयार करें। लेकिन नहीं, बिल्कुल, एक महीने में 137% का अगर आप पिछले साल दर साल आधार पर देखें तो डबल से ज़्यादा हो जाना वो सामान्य नहीं है। जी। लेकिन एक अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि भारत में देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी जो कंपनियां हैं सर, वो रूस से कच्चा तेल खरीद कर जो है तेल को प्रोसेस करती हैं, फिर उसके बाद उसको यूरोप में अदर प्रोडक्ट्स के तौर पर उसको बेचती हैं। लेकिन सर अगर प्रतिबंध लागू हो जाएगा तो इन कंपनियों पर भी तो मार पड़ती हुई नजर आएगी। इस एंगल से हम आपसे इस कहानी को डिकोड करना चाहते हैं। नहीं, लेकिन भारत इस बात के लिए तैयार है कि जी, हम रूस से तेल लेना बंद नहीं करेंगे। ये सरकार का एक बड़ा रुख है, एक साफ स्टैंड है कि आप चाहे हम पे 25% टैरिफ लगा दीजिए या 30% टैरिफ लगा दीजिए, भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो कमज़ोर नहीं होंगे। और भारत जिस तरह से ऑयल की खरीदारी कर रहा है वो लगातार करता रहेगा, चीन भी कर ही रहा है। अब जो रिफाइंड डीजल या पेट्रोल है वो कहाँ जाएगा, ये एक सवाल हो सकता है। उसका रास्ता कुछ ना कुछ डाइवर्सिफाई मार्केट के तौर पर हो सकता है कि ये कंपनियां निकालें, या हो सकता है ज़रूरत के हिसाब से अपनी ऑयल परचेज को ट्वीक करें। जी। एक लास्ट सवाल सर, इंडिया यूएस रिलेशंस को लेकर भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ। कुछ पॉजिटिव नोट पर बातचीत चल रही है सर? पीयूष गोयल साहब का भी बयान आता हुआ दिख रहा था कि नहीं, बातचीत जारी है और कहा जा रहा है कि कुछ ट्रेड डील की बात हो सकती है या नहीं? नहीं, बातचीत हो सकती है, बातचीत हो भी रही है, बैक चैनल के जरिए बातचीत हो सकता है, जारी पूरी तरह से हम लोग कट ऑफ हो चुके हैं? नहीं, कट ऑफ तो पूरी तरह से नहीं हुए। सरकार भी इस बात को नहीं कह रही कि हम पूरी तरह से कट ऑफ हो गए हैं, लेकिन संबंध जो है वो काफ़ी निचले स्तर पर दोनों देशों के फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। ट्रेड को लेके किस तरह के चीज़ें बनती हैं, इसमें देखिए गेम तब बदलेगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति एडिशनल जो टैरिफ लगाए हैं उनको हटाते हैं और अपना रुख चेंज करते हैं। अगर आप पाकिस्तान के पाले में जाके बैठ जाएंगे और फिर सोचेंगे कि भारत को उस हिसाब से डील किया जाए तो वो मुमकिन नहीं है।